अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे जियो के समर सरप्राइज ऑफर के बारे में। और इसके बारे में हमने कुछ और वीडियोस भी डाले हैं, लेकिन ये वीडियो जो है इस बारे में नहीं है कि किस तरह से आप समर सरप्राइज ऑफर को अभी भी रिडीम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं जिससे उन्हें ये ऑफर मिल जाए और अगले 3 महीने तक भी वो जो है फ्री डेटा का जो ऑफर है वो यूज कर पाएं। अब ऐसे में ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये सोचो आप। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में एक्चुअली में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बेकार है कि जो लोग एक्चुअली में शहर में नहीं हैं, जो और दूर दूर शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं या फिर और कोई बहुत दूर की डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, वहां पे उन लोगों के लिए इंटरनेट यूज करना और इंटरनेट को अफोर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ऐसे में इंटरनेट के जो प्लान्स हैं, जिस तरह की कंपनीज हैं, जिस तरह का कंपटीशन है, वो इतना खतरनाक कंपटीशन है कि ऐसे में सारी कंपनीज ने अपनी अपनी एक मोनोपोली बना रखी है कि अगर एयरटेल का नेटवर्क किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अच्छा है तो वहां पे वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कम पैसों में भी वो प्लान दे सकते हैं। साथ ही साथ और कंपनीज भी कुछ ऐसा ही करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी जियो जो कि ऐसी आई जिसने शुरुआत से ही एक ऐसी प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करी जो कि और लोगों से काफ़ी कम है और डेटा की जो प्राइस है वो इतनी कम हो गई हमारे देश में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में जियो की वजह से मैं कह सकता हूं कि डेटा प्राइसेस और डेटा इतना अफोर्डेबल हो गया लोगों के लिए कि आज के समय में अगर जियो अपने पेड प्लान भी ऑफर करता है तो उस केस में भी आप आराम से उनको ऑप्ट कर सकते हैं और वो बहुत सारे इंडियंस के लिए अभी बहुत अफोर्डेबल हैं, क्योंकि इतने सस्ते में आपको इतना सारा डेटा जो है जियो के नेटवर्क पर मिल जाता है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ किसी भी और नेटवर्क पे। और जब ऐसा जियो ने करना शुरू किया तो बाकी और प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन्होंने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव प्लान्स देने शुरू कर दिए। जैसे कि ये पहले ये प्लान्स दे ही नहीं सकते थे, ये पहले ये प्लान्स दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई हमारा कंपटीशन में कौन है, क्योंकि आइडिया एयरटेल से compete नहीं कर सकता और ऐसे में वोडाफोन भी एयरटेल से compete नहीं कर सकता, तो एयरटेल सबसे बड़े कंपनी हो गई। और ऐसे में एयरटेल ने अपने नेटवर्क का यूटिलाइज करते हुए जितना ज़्यादा पैसा वो लोगों से खींचना है या फिर एक तरह से समझ लीजिए रिचार्ज के अंदर चाहिए वो लेना है, वो लेना शुरू कर दिया। और ऐसे में एयरटेल दिन ब दिन यही सब चीज़ें करता रहा तब तक जब तक जियो पिक्चर में आया। जब रिलायंस जियो पिक्चर में आया तो हमें पता चला कि भाई इतना सस्ते में भी डेटा मिल सकता है हमारे देश में, जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अब ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हुई जियो की वजह से हुई और जियो ने जो फ्री डेटा दिया उसकी वजह से कितने सारे लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट किया अपने आप को। बहुत सारे मॉम एंड डैड, बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग शहरों में रहते थे, जिनके पास इंटरनेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि इतना महंगा इंटरनेट हर कोई इंडियन नहीं खरीद सकता। हमारे इंडिया में तरह तरह के लोग हैं, जो शहर में लोग हैं वो शायद फिर भी इंटरनेट को अफोर्ड कर सकते हैं। और हम कितना इंटरनेट यूज कर लेते थे पहले, शायद 1 GB का पैक ले लिया पूरे मंथ में तो वो बड़ी बात होती थी और सोच सोच के यूज करते थे। और जैसे ही वो ओवर हो जाता था तो एयरटेल अपनी तरफ से और बाकी और कंपनीज अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर देना शुरू कर देते थे कि भाई आप 300 रुपये और दो तो आपको 500 MB मिलेगा, और अगर आप 400 रुपये दोगे, 500 रुपये दोगे तो आपको 1 GB मिलेगा। तो मतलब ऐसा लगता था कि सारा पैसा जो है हम इंटरनेट को कंज्यूम करने का ही देते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत महंगा है जी। अब ऐसे में ब्रॉडबैंड आया और ब्रॉडबैंड के अंदर कहीं ना कहीं एमटेल के थ्रू थोड़ा राहत मिली, लेकिन एयरटेल में वहाँ पे भी अपना गुंडागर्दी जो है दिखानी शुरू कर दी और एयरटेल ने वहाँ पे भी अपनी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हाई कर रखी है कि ऐसे में इंटरनेट जो है अगर एयरटेल का आप लेंगे तो आपको कम स्पीड में बहुत ही लिमिटेड FUP डेटा मिलता है और वो डेफिनेटली महंगा है। अगर हम और स्टेट्स में जाएं जैसे कि आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में अभी एक्ट फाइबर नेट जो है लॉन्च हुआ है 1 Gbps स्पीड का, तो ऐसे में और शहरों में तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पे तो समझ लो एयरटेल जैसी कंपनीज ने गुंडागर्दी मचा रखी है। चाहे वो आप सेलफोन के कनेक्शन के डेटा की बात कर लो या फिर आप ब्रॉडबैंड की बात कर लो, दोनों में ही आपको महंगा डेटा ही मिलेगा। आप ले सकते हो तो लो, नहीं तो अपने घर बैठो, ये वाला हिसाब है। और ऐसे में कनेक्टिविटी भी हर जगह नहीं देते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जियो के समर सरप्राइज ऑफर जो कि एक्सटेंड हुआ, वो एक्सटेंड होने के बाद लोगों को एक राहत मिली कि अगले 3 महीने तक भी हम कम पैसों में जो डेटा है वो यूज कर सकते हैं और ऐसे में फ्री डेटा का और मजा ले सकते हैं। और ये एक ऑफर ऐसी निकाली जियो ने जिसको कोई भी मैच नहीं कर पाया, कोई भी कंपनी इस तरह की कोई ऑफर दे ही नहीं पाई। और ऐसे में लोगों का भला हो रहा था इससे, और ये भला होते होते
इन कंपनीज को अच्छा नहीं लगा, एयरटेल और बाकी कंपनीज को, और ऐसे में इन्होंने पिटीशन डाल दिया, मतलब एक तरह से जो है लॉबिंग कर दी TRAI के साथ, और TRAI ने जियो का ये प्लान सस्पेंड करने के लिए उनको बोल दिया, और जियो ये प्लान जो है सस्पेंड कर देगा, और समर सरप्राइज ऑफर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अभी रिचार्ज करा लेते हैं। अब ऐसे में इस पूरी चीज को सपोर्ट करने के लिए, जियो को सपोर्ट करने के लिए, अब हम यहाँ पे जियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज को कि जियो की वजह से इतना अफोर्डेबल इंटरनेट हो गया कि हर कोई उस इंटरनेट पे आ सका। हमारे इतने सारे फॉलोवर्स कहते हैं हमसे कि हम पहली बार जियो की वजह से ही इंटरनेट से जुड़े, क्योंकि उससे पहले तो हम इंटरनेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में यहाँ पे मैं एक इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि अमित भवानी, जो मेरे एक फ्रेंड हैं और हमारे टेक ब्लॉगर हैं हमारी इंडिया की कम्युनिटी के अंदर, और उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में हो रही हैं, जो बेसिकली टेलीकॉम के अंदर हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव लाया है और उसकी वजह से इतने सारे लोगों का भला हुआ है, तो उस कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए, कि कहीं ना कहीं ये जो ऑफर एक्सटेंड करी है उसको रोकना तो नहीं चाहिए था। एक बार एक्सटेंड हो गई ठीक है, उसके बाद वो रिन्यू नहीं कर सकते थे, वो भी चलो मान ली जाती बात, लेकिन यहाँ पे उस ऑफर को पूरी तरह से बंद कर देना और उनके ऊपर प्रेशर बनाना कि वो ऑफर बंद ही कर दें, ये कहाँ की मतलब अच्छी बात है, ये समझ लो आप, क्योंकि इससे लोगों का नुकसान हो रहा है ना। आप कंपनीज का भूल जाओ कि जियो का नुकसान हुआ या फायदा हुआ भूल जाओ, एयरटेल का नुकसान हुआ फायदा हुआ भूल जाओ, यहाँ पे लोगों का, हमारे देश के लोगों का कितना बड़ा नुकसान जो है हुआ है इस वजह से कि भाई ये ऑफर जो है बंद हो जाएगा, और बहुत सारे लोग जो इस ऑफर के तहत फ्री इंटरनेट पा सकते थे और इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते थे, अपने न्यूज़ पढ़ सकते थे और साथ ही साथ वीडियोस देख सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, वो सब चीज़ वो है जो है नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑफर तो बंद हो रही है। तो यही चीज़ है, अगर आपको पिटीशन को सपोर्ट करना है जो कि अमित भवानी जी ने बनाया है, और ऐसे में मैं उसको सपोर्ट करता हूं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके उस पिटीशन को साइन कर लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग वहां पे जाके अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और उस पिटीशन को साइन करवाइए, ताकि कम से कम उस पिटीशन के थ्रू शायद हम कोई चेंज जो है ला सकें, शायद इन गवर्नमेंट बॉडीज़ को जगा सकें कि वो ये देखें कि एक्चुअली में डिजिटल इंडिया जो है उसमें कितना बड़ा रोल प्ले किया जियो ने, चाहे वो अपने फायदे के लिए किया, नुकसान के लिए किया, कुछ भी किया, लेकिन देशवासियों का कितना बड़ा फायदा हुआ, ये सोचिए आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक बटन दबाइए, अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और जियो की न्यूज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।